नमस्कार जोसफाई। जन्नत किताबों और लेखकों में रुचि रखने वाली छात्रा। आदित्य जिज्ञासु और सवाल पूछने वाला छात्र। जन्नत, आज विद्यालय में बहुत तैयारियां दिख रही हैं, सजावट, पोस्टर, मंच, कभी खास अवसर है? हाँ आदित्य, आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। हर साल 31 जुलाई को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। ओ, मुंशी प्रेमचंद, नाम तो सुना है मैंने, पर मैं उन्हें ज्यादा जानता नहीं हूँ। क्या तुम उनके बारे में मुझे और विस्तार पूर्वक बता सकती हो? बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे महान लेखकों में से एक थे। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या उपन्यास सम्राट? इसका मतलब उन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे होंगे। बिल्कुल। उन्होंने आम लोगों की जिंदगी, उनकी समस्याएं, गरीबी, अन्याय और समाज की सच्चाई को अपने लेखन में उतारा। तो क्या उन्होंने कहानियां भी लिखी? हाँ, उन्होंने सैकड़ों कहानियां लिखी, जैसे ईदगाह, जिसमें एक बच्चा हामिद अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा लाता है। ये कहानी हमें त्याग, समझदारी और सच्चे प्यार की सीख देती है। हाँ, मुझे याद है वो कहानी। उस कहानी को पढ़कर मेरी भी आंखें भर आई थी। इतने छोटे हामिद में इतनी समझदारी। यही तो प्रेमचंद जी की खासियत है। वे अपने पात्रों को आम जिंदगी से लेते थे, जैसे किसान, मजदूर, बच्चे, महिलाएं, और उन्हें इंसानियत से जोड़ते थे। क्या तुम उनके जीवन परिचय के बारे में और भी कुछ मुझे बता सकती हो, जैसे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लम्भी नामक गांव में हुआ। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन वह बाद में प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनकी शिक्षा? उन्होंने फारसी और अंग्रेजी से अपनी पढ़ाई की। वह पहले सरकारी नौकरी में थे, लेकिन बाद में लेखन को ही अपना जीवन बना लिया। क्या उनकी रचनाओं का समाज पर भी असर पड़ा है? बहुत गहरा असर। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। स्त्री की दशा, किसान की दुर्दशा, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों पर बेझिझक लिखा। तो उनकी लेखनी केवल लेखनी नहीं थी, समाज के लिए एक आईना भी थी। बिल्कुल सही कहा। उनकी लेखनी समाज के लिए आईना थी और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जन्नत, तुमसे बात करके मुझे प्रेमचंद जी के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ गई है। क्या तुम उनके द्वारा लिखित कुछ किताबें मुझे सुझा सकती हो? जरूर। तुम गोदान से शुरू कर सकते हो, फिर ईदगाह, पंच परमेश्वर और कफन जैसी कहानियां पढ़ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद जन्नत, अब मेरी पूरी दिलचस्पी से प्रेमचंद जी की जयंती में भाग लूंगा। बहुत खूब आदित्य, यही तो उद्देश्य है, उनके विचारों को जानना और अपनाना। धन्यवाद।